नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण के टॉप 10 क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। और अगर आप इन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक कक्षाओं में, थोड़ा इसको हम चेंज कर लेते हैं और अब बात करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए। यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीख रहे हैं, इसका आकलन किस पर नहीं होना चाहिए। जब भी कभी नहीं वाला क्वेश्चन आएगा तो हम निगेटिव की तरफ जाएंगे, तब हमको पॉजिटिव नहीं सोचना है। कह रहा है कि गणितीय भाषा का विकास, भैया ये तो पॉजिटिव है, बिल्कुल होना चाहिए। तर्क कौशल का विकास, बच्चे के तर्क कौशल का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि गणित तार्किक ही होती है, आप सभी को पता है, ये भी सही है आपका। गणित की समस्या का जवाब देने में, गणित की अवधारणाओं को समझने में, क्यों ना हम गणित की अवधारणाओं को समझाएं बच्चे को, गणित की अवधारणाओं को समझना है आकलन करने के लिए, लेकिन गणित की समस्याओं का जवाब देने में केवल हमको बच्चे को जवाब देना थोड़ी ना, केवल हमको उससे आंसर थोड़ी नहीं निकलवाना है, उसकी गणित की भाषा का विकास भी करना है, तर्क कौशल का भी विकास करना है और गणित की अवधारणाओं का भी विकास करना है। यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन का कार्य नहीं है। प्रारंभिक आकलन का कार्य नहीं है, देखिएगा, बच्चे की प्रारंभिक आकलन का कार्य प्रोजेक्ट, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। तो भैया यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक आकलन का कार्य होगा ये छात्रों की रैंकिंग, ये आपका नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों की रैंकिंग निकालना यानी कि बच्चों को रैंक देना, ये हम हमेशा निगेटिव सेंस में जाता है। कभी भी आपसे ही कह दे, मात्र कह दे, केवल कह दे और मौलिकता ना दिखे, वो आंसर आपका बिल्कुल निगेटिव सेंस में ही जाता है। बच्चों को रैंकिंग में नहीं जाना है, बच्चों के लिए ग्रेडिंग नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड, अगर सीटेट का एग्जाम है तो डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया, इनसे क्वेश्चन ना आए तो फिर सीटेट का एग्जाम ही बेकार है। चाहे कोई भी आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, आपका ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। क्या कह रहा है, यदि शिक्षार्थी को एक संख्या और परिकलन में समस्या है, यानी कि शिक्षार्थी को संख्या में समस्या है और परिकलन में समस्या है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, भैया अगर संख्या में समस्या है तो आपको पता है कि संख्याओं का ज्ञान आएगा आपका डिस्कैल्कुलिया में, यानी कि गणितीय अक्षमता में आता है। जब भी बात आती है पठन विकार की तो आप कहते हो भैया कि आपका डिसलेक्सिया, और जब भी बात आती है लेखन अक्षमता की तब भी आप कहते हो डिस्ग्राफिया। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन निम्न को ध्यान में रखता है। सीखने के लिए मूल्यांकन किसको ध्यान में रखता है, मूल्यांकन किसको ध्यान में रखेगा। देखिए छात्रों की शैलियों को भी ध्यान में रखेगा कि नहीं रखेगा, ताकत को, गलतियों को और आवश्यकताओं को। तो भैया सीखने के लिए जो मूल्यांकन होता है, सीखने के लिए मूल्यांकन ये छात्रों की गलतियों को ध्यान में रखता है कि छात्रों ने क्या गलतियां की और हम इनमें सुधार कैसे करें। जब गलतियां होंगी तभी सुधार किए जाएंगे। तो सीखने के लिए आकलन या सीखने के लिए मूल्यांकन छात्रों की गलतियों को और गलतियां ध्यान करके उनके उपचारात्मक शिक्षण की बात की जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है कि गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है। गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है जिससे
मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन गणित की प्रकृति का समर्थन करता है? भैया अगर बात हो रही है तर्क करने की तो हम हमेशा लगाएंगे गणित तार्किक है। गणित तार्किक है और हमको कोई ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, गणित तार्किक है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ लेते हैं, ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है, आपको पता होना चाहिए भैया, ये शब्द जो है आपको पता होना चाहिए कि ह्यूरिस्टिक विधि, और ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो आपको ये भी पता होगा कि वो जो है वो खोज पर आधारित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात हो रही है आर्मस्ट्रांग की। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कह रहा है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या कोई नहीं। भैया सर्वाधिक जो प्रभावशाली विधि है वो जब बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव करके चीज़ों को सीखता है उसी को हम कहते हैं सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रिया गणित के प्रश्नों को करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता है? भैया गणित के लिए मैंने आपको बताया था कहीं पर नहीं जाना है। जब भी गणित की बात आए और गणित के प्रश्नों की बात आए, गणित को सीखने की बात आए, जब भी बात आए कि बच्चों को अंक सिखाना है, बच्चों को गणित की अवधारणाएं सिखानी है, बच्चा गणित की अवधारणाएं जानता है यानी कि उसके पास तार्किक बुद्धि है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कह रहा है अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। देखिए 4 मूलभूत संक्रियाएं जब भी आपसे कहे तो आप कहोगे प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ऑप्शन देख लीजिए, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। यहाँ पर क्षेत्रफल है, गलत हो जाएगा। समीकरण है, गलत हो जाएगा। दशमलव है, गलत हो जाएगा। योग, व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब है माइनस, गुणा और भाग, यही आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, सही है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए सुझाव रणनीति नहीं है? सुझाव रणनीति नहीं है, थोड़ा ये काट लीजिएगा, सुझाव रणनीति नहीं है। आधारभूत संख्यात्मक कौशलों को बढ़ाने के लिए सुझाव रणनीति नहीं है। नहीं है को अंडरलाइन करते हैं और हम निगेटिव सेंस ढूंढते हैं। देखिए जोड़ तोड़ का प्रयोग बिल्कुल बच्चे को करना चाहिए। कहानियां, तुकबंदी और खेल में ही हम बच्चे को सिखाएंगे। मातृभाषा में निर्देश देंगे, बिल्कुल आपका सही। तो गलत क्या होगा? संख्यात्मक समस्याओं। देखिए संख्यात्मक समस्याओं का हम प्रयोग क्यों करेंगे? समस्याओं का प्रयोग क्यों करेंगे हम बच्चे के लिए? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रणनीति नहीं है पूछा है तो बी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।